नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम जिस तरह से आपको दिखा रहा है कि लखनऊ में क्या खास हो रहा है, जहां पुराना साल जा रहा है 2025 जा रहा है, 2026 आ रहा है, तो 2026 की भी तैयारी है। इस समय हम लोग राजाजीपुरम में हैं, जहां पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ पे एक तैयारी हो रही है सूर्य नारायण फाउंडेशन के द्वारा काव्य महोत्सव को लेकर के। 18 जनवरी को होगा काव्य महोत्सव होगा, जो बड़े ही धूमधाम से होगा और एक महोत्सव होगा और कवियों का एक जन सैलाब उमड़ेगा, जहां पे उत्तर प्रदेश से नहीं पूरे देश से कवियों को बुलाया जा रहा है काव्य महोत्सव में। तो हमारे साथ में संस्थापक जो हैं अमित श्रीवास्तव जी, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, संयोजक हैं। तो सभी से हम बात करेंगे कार्यक्रम की तैयारी को लेकर के कि 18 जनवरी में काव्य महोत्सव में क्या रहेगा खास। अब जुड़ रहे हैं संस्थापक अमित श्रीवास्तव जी। तो जो काव्य महोत्सव है 18 जनवरी को, तो अमित जी क्या खास रहेगा काव्य संगोष्ठी में? नमस्कार, मैं अमित श्रीवास्तव, संस्थापक सूर्य नारायण फाउंडेशन। हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं 18 जनवरी को लखनऊ काव्य महोत्सव सामे अवध। एक्चुअली कार्यक्रम करने का उद्देश्य ये है कि जो नए युवा कवि हैं उनको आगे लाने का हमारा उद्देश्य है, क्योंकि भी काव्य करना चाहें, पाठ करना चाहें, वो आए। उसकी एक हमने रजिस्ट्रेशन कर रखा था गूगल फॉर्म से। तो हमारे पास में तकरीबन 50 से ज्यादा कवि आ चुके हैं और लखनऊ के जो बड़े बड़े साहित्यकार हैं, जो हमारे विशिष्ट अतिथि रहेंगे, उनको हम पर्सनली इनवाइट कर रहे हैं। महोत्सव कहाँ पे होगा आपका? ये आपका मुंशी पुलिया के पास में कारवां स्टूडियो है, चांदनपुर जगह है। ये कारवां स्टूडियो में चलेगा। समय क्या रहेगा इसका? समय सुबह 11 बजे से शुरू होगा और तकरीबन 7 बजे तक चलेगा, क्योंकि अतिथियों की संख्या ज्यादा है, करीब 70 के आसपास अतिथि और जो हमारे प्रतिभागी हैं मिला के हैं। कितने लोगों को मौका दिएगा सूर्य नारायण फाउंडेशन? मेरे हिसाब से तो करीब 55-60 तो प्रतिभागी ही हैं। हो सकता है कि चूंकि ये सर्दी का मौसम है, जैसे कुछ लोग झांसी से, रुद्रपुर से, आपका दिल्ली से, बिहार से आने वाले हैं, तो हो सकता है अभी 2-4-10 लोग ना भी आ पाए उसमें से। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि मतलब मिनिमम 50 से प्लस लोग रहेंगे। तो बहुत सारे काव्य महोत्सव होते हैं, लेकिन आपकी संस्था के द्वारा काव्य महोत्सव करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि युवाओं को मौका देने, युवाओं को मौका दें, उनको मंच दें, ताकि आगे जो बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं उसमें अपनी वो जो है प्रदर्शन से आगे जा सकें। साहित्य को तोड़ मरोड़ के पेश करा जाता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये तो हर दौर में चलता रहा है। आप आज के दौर की बात कर रहे हैं, ये पहले भी होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। इस पे कुछ परिवर्तन तो होना चाहिए ना। साहित्य को तोड़ मरोड़ करके पेश करा जाएगा तो हमारे युवा किस तरह जागरूक होंगे? नहीं, वही जब आपको सही प्लेटफॉर्म मिलेगा, सही लोग मिलेंगे, आपको मिसयूज करने वाले लोग नहीं मिलेंगे, तो आप भी सही डायरेक्शन में जाएंगे, ये हमारा मानना है। अध्यक्ष राखी श्रीवास्तव जी हमारे साथ में, तो राखी जी क्या कहना चाहेंगी? जिस तरह से इतना भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है संस्था के द्वारा, तो क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं राखी श्रीवास्तव, सूर्य नारायण फाउंडेशन की अध्यक्ष। मैं यही बोलना चाहूँगी, जो हमारा लखनऊ काव्य महोत्सव सामे अवध जो 18 जनवरी को होने वाला है, नए जो युवा युवतियाँ हैं उनको अच्छा मंच मिले, यही हम लोग की सबसे बड़ा उद्देश्य है। बस अच्छे मतलब उन लोग का उनको आगे बढ़ाना है, यही उद्देश्य है हम लोग का। तो आप क्या कहना चाहेंगी? सुधा सिंह जी, आप उपाध्यक्ष संस्था की, तो आपके ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी है। तो बाराबंकी से आप आई है यहाँ पे, तो बाराबंकी से कितने लोग आएंगे? बाराबंकी से लगभग मुझे लगता है 8-10 लोग आएंगे, जिसमें वरिष्ठ कवि भी होंगे और बाकी और जगह से कवि आ रहे हैं। आपको कितने साल हो गए काव्य संगोष्ठी में हिस्सा लेते लेते? करीब मुझे 10 साल हो गए हैं और जब से मैंने मंच शुरू किया है। और इसके पहले मैं लिखती थी, लेकिन मैं कहानियाँ ज़्यादा लिखती थी, कविताएं मेरी कम होती थी, लेकिन घर में कविताएं और कहानियाँ दोनों बराबर रूप में लिखती हूँ। तो जो आपकी संस्था के द्वारा, सूर्य नारायण फाउंडेशन के द्वारा इतना बड़ा जो काव्य महोत्सव मनाया जा रहा है, महोत्सव यानी कि बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी और किस तरह के कवि उसके अंदर आएंगे? गद्य के ज्यादा आएंगे, पद्य के ज्यादा आएंगे? हाँ, कवियों के बारे में तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि सबकी अपनी खुद की रचनाएं होती हैं, कौन किस विधा में लिखना पसंद करता है। तो हम लोगों का रहेगा कि हाँ, सबको सुनना है और हमारे जो वरिष्ठ कवि रहेंगे वो
उन लोगों को सुन के उन्हें और मंच आगे देंगे। और लिखना तो अपनी अपनी विधा सबकी होती है, कोई श्रृंगार लिखता है, कोई गद्य में लिखता है, कोई पद्य में लिखता है, तो सबकी तो अपनी अपनी विधा होती है। तो संयोजक जी, मैं- जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने सारे जो हमारे अतिथिगण आ रहे हैं उनसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि कारवा स्टूडियो में कारवा अपना बन जाएगा। हम सब मिलेंगे जब, तो कारवा स्टूडियो में कारवा अपना बन जाएगा। आप सब आएंगे यहाँ, कब समागम हो जाएगा और सजेगी लखनऊ की धरती, कि सजेगी लखनऊ की धरती आपके आने से। शायरों को शायरी और कवियों को मंच मिल जाएगा। वाह वाह, क्या धन्यवाद। बात है। बहुत तो संयोजक की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। तो संयोजक जी हमारे साथ में संजय जी है। तो जी। संजय जी क्या कहना चाहिए, जिस तरह से पूरे कार्यक्रम अध्यक्ष जी से हमने बात करा, संस्थापक जी से बात करा, उपाध्यक्ष जी से बात करा, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है संयोजक की, क्योंकि संयोजक एक वैसा धागा होता है जो सबको सहयोग करके रखता है। तो संजोने की जिम्मेदारी आपको मिली है, तो आपकी माला से कितने मोती बिखरेंगे काव्य महोत्सव में? देखिए, ये तो वहाँ के माहौल पर निर्भर करता है। कोई भी कार्यक्रम जब आरंभ होता है तो वहाँ के माहौल पर निर्भर करता है, क्योंकि आज नहीं, ये सदियों से परंपरा रही है कि जिनकी कलम में ताकत होती है वो अपने आप निखर करके सामने आ जाते हैं, उनको किसी की आवश्यकता नहीं होती है। जो बड़े बड़े काम तलवार से नहीं होते वो कलम से हो जाते हैं। जी जी जी, क्योंकि लिखना कविता सरल नहीं है, पूछो इन फनकारों से। लिखना कविता सरल नहीं है, पूछो इन फनकारों से। और ये कैसे लिखते हैं कविता पायल की झनकारों पे, ये लिखते हैं कैसे कविता पायल की झनकारों पे। सर, क्या काव्य महोत्सव के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा जो सामे अवध काव्य महोत्सव है, एक बृहद रूप में कवियों का समागम होगा, जिसमें से ओज की गंगा बहेगी, तमाम गीतकार आएंगे, हास्य रस से ठहाका लगेगा, जिसमें गोपाल ठहाका भी आ रहे हैं हमारे बीच में, और तमाम ऐसे साहित्यकार आ रहे हैं जहां पर कविता की त्रिवेणी बहेगी, जिसको हम संगम के नाम से जानते हैं। जितनी पवित्रता उस संगम में है, उतनी ही पवित्रता इन कविताओं में है। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से सिर्फ हमारा निवेदन यही इतना है कि आप सभी लोग आए कारवा स्टूडियो में। 18 जनवरी को जो है सामे अवध को आप सभी लोग सफल बनाएं, जिससे कि आपके आगमन से हमारा ये जो कार्यक्रम है ये बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा, और लगभग पूरे प्रदेश नहीं, आने वाले समय में हमारी ये संस्था पूरे भारत में आप सभी लोगों को ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करेगी और नए साहित्यकारों को मंच दिलाने का काम करेगी। आज हम आपको लेकर के आए थे सूर्य नारायण फाउंडेशन के कार्यालय में लेकर के आए थे, जहां पे 18 जनवरी को होने जा रहा है लखनऊ काव्य महोत्सव होने जा रहा है, जहां पे पूरे प्रदेश से नहीं, पूरे देश से काव्य जो लेकर के आएंगे और सभी को यहाँ पे महोत्सव में जिस तरह से एक काफी कारवा स्टूडियो में एक कारवा बनेगा काव्यों का, जिसको लेकर के यहाँ पर एक संगोष्ठी रखी गई थी। और 18 जनवरी को जो कारवा स्टूडियो में एक जो महोत्सव बनेगा आपका सूर्य नारायण फाउंडेशन के द्वारा लखनऊ काव्य महोत्सव को लेकर के रूपरेखा तैयार करेगी। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जानना चाहूंगी, धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।